और जो करे न इन मदों को नहीं करता सो निज जाने। वही अपने आप को असली अपने सही स्वरूप को वही जान सकता है जो इन बाह्य कारणों को लेकर के अभिमान नहीं करता। क्योंकि बाह्य कारणों को लेकर अभिमान करने वाला अपना रूप वैसे ही मान रहा है। कैसा मान रहा है? जैसे देखो, आप एक उदाहरण ऐसा है कि कॉलेज का एक विद्यार्थी कहीं रात को अकेला चला जा रहा है तो उसकी चाल अलग होती है, और अगर 4 लोग दोस्त साथ में हैं तब देखो उसकी चाल कैसी होती है। कभी इधर पैर फटका, अब साइकिल या स्कूटर या कोई किसी भी गाड़ी में भी चलेगा तो उसकी गाड़ी की चाल भी अलग होती है। एक्सीलरेटर का भी ढंग बदल जाता है साथ में अगर कोई हो तो, और अकेला हो तो सामान्य रूप से रहता है। तो फिर इनके कारण मद हमेशा किसी पर के निमित्त से ही आता है। और ये जो ज्ञान है, क्षयोपशमी ज्ञान भी वास्तव में देखा जाए तो आपने जो बाहर से शास्त्र पढ़ लिए हैं या कहीं से ज्ञान तो आपने एकत्रित किया ना, उस एकत्रित किए हुए ज्ञान को लेकर के अभिमान आ जाता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो इन मदों के कारण अपने वास्तविक स्वरूप से मनुष्य दूर हो जाता है। और फिर जब वो मद का जो निमित्त था वो दूर हट गया तब क्या स्थिति बनती है। जैसे गामा पहलवान का उदाहरण है। अब गामा पहलवान एक बार जबलपुर में खाली अखाड़े में ऐसी वर्जिश कर रहा था, व्यायाम कर रहा था। तो उस समय कभी कभी ऐसे शून्य स्थानों में कुछ देवी देवताओं का भी आवागमन रहता है, और फिर खाली अखाड़े में उसने ऐसे करके ताल ठोक दी, जोर से फट से आवाज आई। तो फिर एकदम सामने कोई आ गया उससे लड़ने के लिए, तो उसके साथ वो वर्जिश करता रहा। अब बहुत मेहनत की थी उसने, हजारों दंड बैठकें लगाई थी। तो फिर अंत में उसने उस देवता ने उसको वरदान दिया कि तुम अब किसी से हारोगे नहीं। और उसके बाद ये सब सुनी हुई बातें बता रहे हैं, वहां के जबलपुर के लोग सुनाते हैं ये घटना की ऐसी कोई घटना हुई थी। और उसके बाद फिर जब गामा ने लड़ाई की है लोगों से, तो कुश्ती में कभी वो किसी से हारे नहीं है। आधे मिनट से ज्यादा कोई उनके सामने अखाड़े में टिक नहीं सका है। और फिर एक बार मुंबई में जब कोई ब्रेबॉर्न स्टेडियम या किसी ऐसे विशाल स्टेडियम में कुश्ती चल रही थी, तो वहां पर जर्मन के एक जिबिस्को नाम के पहलवान आए थे। तो उनका दोनों का इतना मल्ल युद्ध चलता रहा, पब्लिक बोर हो गई कि ये दोनों में से कोई भी जीतता नहीं। बोले इतनी देर से ऐसे भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं रहा। तो 1-1.5 घंटे तक के वो चला युद्ध, और उसके बाद रेफरी ने कहा कि ड्रॉ है। दोनों के हाथ उठा दिए, बोले कि दोनों कोई हारा नहीं इन दोनों में से। तो फिर गामा ने ऐसे उस अखाड़े की धूल लेकर के अपने ऐसे बदन पर लगाई और फिर उसको चैलेंज किया कि 6 महीने बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दोबारा अपनी कुश्ती होगी। बोले तब फिर उसने जिबिस्को ने सोचा कि ये अभी इतनी देर लड़ने के बाद भी मेरे को फिर ललकार रहा है कुश्ती के लिए। बोले कि ठीक है, देख लेंगे 6 महीने बाद। तो वो अपने ढंग से व्यायाम करता रहा और गामा अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद के पास जाकर ये बोलता है कि मैंने अपने जज्बे में आकर के उसको चुनौती दे दी है, इसलिए अब आप ही मेरी रक्षा करो, मुझे जीतना है हर हालत में। तो फिर उसके उस्ताद ने उसको 2 सूत्र दिए गामा को कि इन 2 नियमों का तुम पालन करोगे तो फिर तुमको कोई हरा नहीं सकता। और 6 महीने बाद जब कुश्ती प्रारंभ हो रही थी तो लोग वहां पर ब्रेबॉर्न स्टेडियम में अपने बाइनोक्यूलर सेट कर रहे थे, तब तक रेफरी ने ऐसे हाथ उठा करके गामा को विजेता घोषित कर दिया। यानी 5 सेकंड भी नहीं लगे, उसने उसको बिल्कुल चित्त करके पिन कर दिया धरती के ऊपर, वो हिल नहीं सका। फिर जिबिस्को ने उठ करके पूछा गामा से कि तुमने कैसे हराया मुझे। बोले मेरे अंदर तो वही ताकत है जो 6 महीने पहले थी, और फिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी इतनी ताकत बढ़ गई कि मुझे तुमने हरा दिया। तब गामा ने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे 2 शिक्षाएं दी थी। बोले कि इतनी मेहनत करना कि पसीने से धरती तर हो जाए, उसके पहले निकलना नहीं अखाड़े के बाहर। जब तक सारी धरती गीली ना हो जाए पसीने से, तब तक अखाड़े से बाहर नहीं निकलना। तो फिर मैं एक पत्थर गले में लटका कर बैठक लगाता था और दंड इतने मारता था, 5-5 हजार दंड मारता था। तो इतने दंड मारता था कि पूरे धरती में पसीना ही पसीना भर जाता था। तो ये एक सूत्र था गुरु का। और वो पूछता है कि दूसरा सूत्र कौन सा था? दूसरा सूत्र ये था कि तुम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो गामा ने कहा कि ये 2 सूत्र जिसके भी पास हो उसको कोई जीत नहीं सकता दुनिया में, मेहनत, कड़ी मेहनत और ब्रह्मचर्य। तो इससे मैं तुम्हें जीत पाया हूं। और फिर वो जबलपुर की घटना, तो फिर क्या था कि यहां से जब ओलंपिक्स होने वाले थे तो ओलंपिक्स में भारत की टीम गई थी पहलवानों की,
और यहाँ के पहलवान वहाँ विदेशी पहलवानों के सामने फीके पड़ रहे थे, तब गामा ने, पाकिस्तान की टीम से गामा गए थे, तो गामा ने भारत के कोच से कहा कि मुझे अपनी टीम में कर लो, बोले मैं भारत देश का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि बंटवारे के पहले तो अपना एक ही था, पाकिस्तान और भारत तो अलग अलग थे नहीं, इसलिए मेरे अंदर आज भी देशभक्ति है, बोले तो मुझे मौका दो। तब फिर उसने बोला कि तुम हमारे पहलवानों से लड़ सकते हो क्या? तो बोले कि मैं विश्व के किसी भी पहलवानों से लड़ सकता हूं। तो बोले कि पहले हमारे इन पहलवानों से लड़ करके बताओ, बोले। तो बोले कि छोटे पहलवान को मत भेजना मेरे सामने। और फिर गामा का भाई जो था इमाम बख्श, उसने कहा कि मेरे भाई से लड़ने के पहले मेरे से ही लड़के बता दे तुम्हारी टीम के कोई पहलवान। तो इमाम बख्श को कोई नहीं हरा सका। फिर बोले कि अब सोच लो, फिर गामा को कौन हरा सकता है? तो ये बल के मद का हम दृष्टांत देना चाह रहे हैं आपको, कि बल जिसके पास इतना अपार बल होता है कि आधे मिनट से ज्यादा भी कोई टिक नहीं सकता जिसके साथ कुश्ती में, उस गामा के जब बंटवारा के बाद में क्या हुआ कि यहाँ भारत की टीम ने या भारत की सरकार ने उसको सहयोग नहीं दिया, और पाकिस्तान वालों ने कहा कि तुम तो भारत की तरफ से लड़े थे, इसलिए हम तुम्हारी बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकते। तो इतना बीमार पड़ गया गामा, ऐसा बीमार पड़ गया कि उसके गले का जो ताबीज था, जब उसका हमने फोटोग्राफ देखा हुआ है गामा का, और कई लोगों ने आंखों से देखा भी है गामा को, तो जब उसका शरीर बिल्कुल पुष्ट था, तब जो वो ताबीज पहनता था तो वो ताबीज यहां तक के आता था, और फिर जब वो बीमार पड़ने के बाद दुबला हो गया तो वो जो ताबीज था, वो रस्सी उतनी की उतनी है, वो यहां तक के लटकती थी, यानी पेट तक के आ गई थी, इतना उसका शरीर क्षीण हो गया। और अंत समय में इतनी दुर्दशा हुई कि आंख में जो कीचड़ निकलता था उस पर मक्खियां बैठती थी, नाक के आसपास भी मक्खी बैठती थी, होठों के आसपास भी मक्खियां बैठती थी। गामा ऐसे हाथ उठा करके मक्खी को उड़ाने की कोशिश करता था तो हाथ इतना उठता था फिर थप से नीचे गिर जाता था। सोचने की बात यह है कि जब गामा जैसे पहलवान की ताकत भी जवाब दे गई, शक्ति जो है वो क्षयोपशमिक है, वीर्यांतराय का क्षयोपशम हो तो फिर बल रहता है, अब क्षयोपशम अगर कमजोर पड़ जाए तो फिर बल घट जाता है। कि गामा जैसा पहलवान जिसके सामने जो ऐसे उठा करके फेंक दे किसी बड़े बड़े पहलवान को, लेकिन उस अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने की ताकत उसमें नहीं रही, हाथ ऐसे नीचे गिर जाता था। तो फिर मद का, इसका क्या मद करना बल का, चाहे रूप का मद हो, किसी भी चीज का मद व्यर्थ है, पराश्रित है वो। जब तक है अपने पास वो चीज तब तक आप अभिमान कर लो, और फिर कितने समय तक रहने वाली है कोई भी चीज? ज्ञान कब तक रहेगा? तब कब तक कर पाओगे? ऐश्वर्य कब तक रहने वाला है? ये सारी वस्तुएं क्षणभंगुर है। इसलिए जब भी मद आता है तो फिर ये विचार करना चाहिए कि ये जिसके कारण मैं मद कर रहा हूं उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र, मेरी उम्र नहीं। मैं जिसको लेकर के अभिमान कर रहा हूं उसकी उम्र कितनी, चाहे अब शरीर को लेकर के अगर कोई अभिमान कर रहा है सुंदरता का, अब सुंदरता कितने सालों की है? कुछ समय तक की सीमा है उसकी, उसके बाद अब कोई ऐसी गारंटी भी नहीं कर सकता, 50 साल की गारंटी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि सुबह एक अगर कर्म का उदय आ जाए तो फिर कहां रहता वो। अब देखो कर्म का उदय आ जाता है तो मान लो कोई चर्म रोग हो गया, फिर अभी आज तक तो बहुत सुंदर है पर फिर बड़े बड़े खिताब हासिल कर रहे हैं, लेकिन कल सुबह मान लो चर्म रोग हो जाए फिर, और ऐसा चर्म रोग कि जिसके लिए दवाई भी काम ना करती हो। ऐसा चर्म रोग हुआ था एक बार अमरावती में, किसी को हो गया था, पूरे गर्दन में वो त्वचा पूरी खराब हो गई उनकी। फिर सौभाग्य से मतलब जैन मंदिर में 14 वर्ष बाद एक अभिषेक हुआ था कारंजा में, सिद्धांत अभिषेक कहते हैं, वो रत्नों की प्रतिमाएं थी, उनका अभिषेक जब हुआ तो उस अभिषेक के गंधोदक से जैसे ही उन्होंने लगाया तो एक बार में वो रोग समाप्त हो गया। क्या कि अभी अभिषेक का महत्व तो सब लोग नहीं जानते, और कुछ लोग जानते हैं तो फिर मानते नहीं है। वो मानने का मतलब ये है कि एकदम डीप श्रद्धा में वो चीज बैठ जानी चाहिए। तो उनका एक बार में ठीक हो गया, फिर भी वो गंधोदक ले गए, और दूसरी बार जब लगाया उन्होंने तो फिर उनको दवाई की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक हो गए वो। और उनने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो तो सहज रूप से हो गया वहां। तो फिर किसका प्रभाव करोगे? कुछ लोग बोलते हैं कि ये भगवान का प्रभाव कुछ भी नहीं होता मूर्ति का, वो तो देवता लोग जो होते हैं वही करते हैं अतिशय। अब ये जो गंधोदक में जो चीज हुई है ये देवताओं ने किया है क्या? गंधोदक आया कहां से? प्रतिमा के स्पर्श से आया ना।
तो वो इतना प्रभावशाली कैसे हो गया? प्रतिमा में कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का अभिमत है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिमाओं का अपना प्रभाव है, देवताओं का अपना प्रभाव है, दोनों का अपना अपने स्थान पर प्रभाव है, अपना अपना महत्व है। तो इसलिए प्रतिमा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। जैसे एनाल्जिन खाते हैं या फिर कोई भी एनाल्जेसिक लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। अब वो क्या चीज है, किसका प्रभाव है? बोले आप कहोगे कि नहीं साता के उदय से ठीक हो गया, तो साता का उदय आने देते भाई, काय के लिए खाई गोली? क्यों पैसे बर्बाद किए? तो सब कुछ कर्माश्रित नहीं है और सब कुछ नौकर्म आश्रित नहीं है। कर्म और नौकर्म का दोनों का ऐसा मेल होता है तब जाकर के कोई कार्य की सिद्धि होती है। अब उसके सेवन से, गोली के या दवाई के सेवन से जिस प्रकार शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन से जो असाता का उदय है, उस असाता के उदय के योग्य नौकर्म का अभाव हो जाता है। माने शरीर में वो निमित्तता नहीं हो सकती उसके बाद, दवाई खाने के बाद, कि जिससे वो रोग आगे बढ़ सके। तो फिर असाता का उदय भी फिर किसी दूसरे रूप में अपना फल दे करके चला जाता है। जो शरीर में वेदना हो रही थी वो शांत हो जाती है दवाइयों से। इसी प्रकार जैसे औषध निमित्त रूप से नौकर्म का काम करती है कर्म फल में, उसी प्रकार ये मंत्र आदि, गंधोदक आदि के भी कार्यकारी होते हैं। इसलिए इनको कारण कार्य व्यवस्था के बाहर नहीं माना जाता, किंतु ये भी कारण कार्य व्यवस्था में एक प्रकार से निमित्त रूप से कार्यकारी होते हैं। उसमें अपना अंतरंग निमित्त भी चाहिए और बहिरंग निमित्त भी चाहिए। कई लोग मात्र बहिरंग निमित्त की अपेक्षा रखते हैं तो फिर उनका कार्य भी नहीं होता। कुछ लोग इस भरोसे बैठ जाते हैं कि जब मेरे पुण्य का उदय होगा तब सब कुछ हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की क्या आवश्यकता है। जब मेरे पुण्य का उदय आएगा तो मकान की छत फट जाएगी और ऊपर से करोड़ों की संपत्ति बरसेगी। ऐसे भाग्यवादियों का भी कोई काम नहीं हो सकता। और फिर एकदम ज्यादा पुरुषार्थ का आप अभिमान करने लग जाओ तो फिर पुरुषार्थ भी बिना भाग्य के फलदायी नहीं होता। उसके लिए भी थोड़ा भाग्य का सहयोग जरूरी होता है। अब बहुत पुरुषार्थ किया आपने और बहुत कुछ कर लिया और फिर भाग्य आपके प्रतिकूल है, तो इतना सब करने के बाद फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ का दोनों का मेल है। तो ऐसा क्या है कि यहां पर इन 8 चीजों का मद नहीं करो तो फिर निज जाने, अपनी असली पहचान हो। मद करोगे तो फिर उस मद में ही अपनी एक अलग पहचान बना करके आप चलते रहोगे। मैं पैसे वाला, तो पैसा वाला क्या आत्मा का स्वरूप है क्या? नहीं, तो फिर वो अपना स्वरूप तो भूल ही गया ना, दूर चला गया अपने आप से। मद धारे तो यही दोष बसो, और अगर मद को धारण करता है वो, तो फिर ये 8 दोष हो गए। समिकित को मल ठाने, और वो सम्यक तुम्हें मल उत्पन्न करने वाले हैं। फिर कुगुरु कुदेव, इसका पाठ कर लिया आपने? नहीं किया। तप को मद न मद जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत जिन बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव कुवृष यानी कुधर्म, वृष का अर्थ पहले बतलाया था ना, कहां पर था वृष शब्द? पहले एक जगह आया था, देखो ढूंढो निकालो। जिन वच में शंकान धार वृष, भव सुख वांछा भाने। तो यहां वृष का अर्थ धर्म होता है। वृषेण भाति इति वृषभ, वृषभनाथ भगवान का नाम वृषभ क्यों है? क्योंकि वृषेण धर्म से भाति शोभित है, इसलिए वृषभ है। तो कुगुरु की प्रशंसा नहीं करता और उनकी प्रशंसा का उच्चारण भी नहीं करता, शब्द से भी नहीं कहता। फिर कुदेव, कुगुरु कुदेव और कुवृष यानी कुधर्म, इनकी प्रशंसा उच्चारित नहीं करता।
और सेवक, सेवक का अर्थ क्या होता है कि इन तीनों की सेवा करने वाले, कुगुरु की सेवा करने वाले, कुदेव की सेवा करने वाले, कुधर्म की सेवा करने वाले, इनकी भी प्रशंसा नहीं करता। यद्यपि इनके यहां पर कुछ बातें अच्छी मिलेंगी आपको, जैसे यादव समाज में कुछ लोगों में अभी तक के वो परंपरा जीवित है कि वो जब दीर्घ शंका लघु शंका के लिए वस्त्र अलग होते हैं और उन वस्त्रों को वो धारण करके फिर वहां जाकर के फिर उनको वहीं अलग से रखकर फिर दूसरे वस्त्र पहन करके फिर और कोई कार्य करते हैं। तो ऐसी पद्धति है। तो इसका अगर कोई पालन कर रहा है तो आप ये मत समझ लेना कि उनकी जो मान्यता है, उनकी जो परंपरा है या उनका जो मत है वो श्रेष्ठ मत है, ऐसी धारणा नहीं बनाना। क्योंकि कुछ बातें हर जगह आपको अच्छी मिलेगी और अगर आप जैन धर्म का सही अध्ययन कर लो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी सारी बातें भरी हुई अच्छी, इसमें कोई खराब बात आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी विशेषता ये है, कहीं पर कुछ अच्छी बातें और खराब बातें दोनों बातें मिल सकती है आपको, लेकिन यहां पर एक भी बात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो खराब हो, सारी बातें अच्छी है। तो फिर अब कहां जाना चाहिए अपने को? आप कहने में तो ये आता है कि सब जगह अच्छा ही लेना चाहिए, तो जहां सारी अच्छाई ही अच्छाई है वहां क्यों नहीं लेते? इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है अच्छाई लेने के लिए? जहां तो पूरी अच्छाइयां ही भरी हुई है तो फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनकी सेवा करने वालों की प्रशंसा नहीं उच्चारित करता, क्योंकि प्रशंसा करने से अनुमोदना होती है और अनुमोदना होने से क्या होता है कि अनुमोदना की जानकारी जिसको मिलती है वो सोचता है कि देखो इतने अच्छे आदमी ने उनकी प्रशंसा की है, इसलिए मुझे उनके यहां भी जाकर के कुछ लाभ लेना चाहिए। और फिर जब लाभ लेने चला जाता तो फिर कभी कभी क्या होता है कि उसको पूरा अपना सिद्धांत दृढ़ नहीं है और जिसका अपनी नींव अगर पक्की नहीं है तो फिर आगे खतरा हो जाता है, फिर वो उनका अनुयायी भी बन जाता है। ऐसी कई बार स्थितियां बनती है। और नमन किसको नहीं करता? तो बोले जिन, जिन यानी जिनेंद्र भगवान, मुनि, मुनि यानी निर्ग्रंथ मुनि, और जिन श्रुत यानी जिन वाणी, इनके बिना कुगुर आदि जो है, कुगुरु आदि तिन्हें नमन न करे हैं, उनको नमस्कार नहीं करता। अब इसमें फिर प्रश्न ये है कि अगर कोई आपसे जय जिनेंद्र करता हो वहां का, तो आप क्या करेंगे? क्या करोगे? जय जिनेंद्र करने में कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, क्योंकि जय जिनेंद्र इस शब्द में ही देख लो किसको जय बोल रहे हैं आप। और वैसे लोक व्यवहार में अगर आपस में एक दूसरे को वो करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो वो अभिवादन जो होता है उसका तात्पर्य धार्मिक श्रद्धा से संबंध नहीं रखता। वो धार्मिक श्रद्धा से संबंध रखने वाला नहीं है। अगर सामने वाले ने, किसी ने अपने इष्ट आराध्य का नाम लेकर के आपका अभिवादन किया, तो आप अपने आराध्य का नाम लेकर उनका अभिवादन कर सकते हैं। और अगर उनके आराध्य में कोई ऐसा नाम आ रहा है जिसको आप भी आराध्य मानते हो, तो फिर कहीं दोनों में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। हाँ, स्वरूप में अंतर हो सकता है उनके यहाँ। जैसे कोई श्वेतांबर बंधु ने आपसे कहा जय जिनेंद्र, जय महावीर, तो फिर आप भी जय महावीर या जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, तो फिर इसमें स्वरूप में थोड़ा सा अंतर हो सकता है दोनों की मान्यता में। उनकी मान्यता में क्या स्वरूप है भगवान का? केवली, सराग तो नहीं कहते वो, सराग तो नहीं कहते वो। अब आप उनका वेश आपको सराग लगे ये एक अलग बात है, लेकिन उनके मान्यता के अनुसार वो सराग तो नहीं मानते भगवान को। लेकिन केवली भगवान कवलाहारी होते हैं, ये एक बहुत बड़ा मतभेद है। श्वेतांबर और दिगंबर मत में क्या भेद है कि केवली भगवान कवलाहारी, मतलब जैसे मुनि आहार लेते हैं वैसे ही केवली भगवान भी आहार लेते हैं। ये श्वेतांबर मत की मान्यता है। इसलिए उनके मंदिरों में जो भगवान की स्थापना की गई है वो उन भगवान की स्थापना की गई है कि जो मुनि अवस्था के समान केवली अवस्था में भी आहार ग्रहण करने वाले हैं। फिर दिगंबर आचार्यों ने इसका समर्थन नहीं किया। दिगंबर आचार्य क्या कहते हैं कि केवली होने के बाद आहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और फिर आहार अगर लेना भी चाहें, अगर लेने का प्रयास भी करें, तो भी लेना संभव नहीं है, क्योंकि लेने पर संयम में हानि होगी। क्योंकि मुनि जब आहार ग्रहण करते हैं, उनके सामने कोई पीड़ाजनक दृश्य या कोई शब्द आ जाए
तो फिर मुनि आहार का त्याग कर देते, अंतराय कर देते। और केवली भगवान तो तीनों लोक, तीनों काल की सब पीड़ाओं को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते। तो उतनी पीड़ाओं को प्रत्यक्ष केवल ज्ञान से जानने वाले फिर उन पीड़ाओं को देखते जानते हुए आहार ग्रहण करें तो फिर मुनि उनसे बड़े हो गए। क्योंकि मुनि तो त्याग कर देते लेकिन वो त्याग नहीं कर पाते आहार का, तो ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसी कुछ और भी बातें हैं जिनके कारण ये फर्क पड़ जाता है। तो जिन मुनि और जिन श्रुत इनको छोड़कर कुगुरु आदि को ये सम्यक दृष्टि जीव नमस्कार नहीं करता। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने भी जब महिपाल नाम के तापस को वहां जाकर के बताया था कि इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन है, तब नमस्कार नहीं किया था। और इस बात पर उसको बहुत क्रोध आया था कि मुझे नमस्कार नहीं करता, छोटा सा राजकुमार, और मेरे सामने अभिनय करता है। तब फिर इनने और भी बातें बताई जिससे फिर उसको लगा कि भाई बात तो है। इनने कहा कि तुम्हारा तप मिथ्या इसलिए है क्योंकि तुम हिंसा कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा जीवों का घात हो रहा है। तो ये सब बातें बताने पर फिर तिल मिला गया वो, और फिर अंदर से नाग नागिन भी निकल आए। तो उनका उद्धार हो गया भगवान के निमित्त से। और इसके बाद फिर आगे चल करके वही तापस ऊपर ज्योतिषी देव बनता है। वो 10वां भाव था वो तापस का। ये दोनों भाई थे पहले, मरुभूति और कमठ। तो कमठ का जीव तापस बना था और ये पार्श्व कुमार बने थे। तो इन्होंने दीक्षा ले ली, तब वो ज्योतिषी देव बन करके उपसर्ग करता है 7 दिनों तक। ऐसी कथा है। अब इसके आगे वाले जो छंद है उसमें सम्यक दर्शन की महत्ता दर्शाएगी। बहुत मार्मिक है और थोड़ा सा रहस्यपूर्ण है ये कथन। एक जो पंक्ति आ रही है इसमें, चरित्र मोह वश लेश न संजम, चौथे गुणस्थान वाला जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव, उसके पास अव्रतों के कारण संयम का लेश भी नहीं है। फिर भी सुरनाथ जजे हैं, देवों का इंद्र उसकी पूजा कर रहा है। इस पर आप विचार करिएगा। अभी हम आपको होमवर्क देंगे, अभी आप पढ़ा नहीं जाएंगे। प्रश्न समझ लो पहले। क्या प्रश्न है कि अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, उसके पास चारित्र मोह के उदय के कारण, अप्रत्याख्यान कषाय के उदय के कारण थोड़ा भी संयम नहीं, एक भी व्रत धारण नहीं किया उसने, न अणुव्रत न महाव्रत, कोई व्रत नहीं है उसके पास। फिर भी देवों का इंद्र उसकी पूजा करता है। इस कथन के बारे में विचार करना कि क्या सम्यक दृष्टि जीव की पूजा इंद्र करता है? तो ये किस अपेक्षा से कथन है, इसका उत्तर अपने को अब अगली बार निकालना है। और अभी अगर किसी को आ गया हो तो फिर वो भी अगली बार बता सकते हैं। 8 अंग अगर न हो तो 8 दोष कहलाते हैं। 8 मद हो तो ये 8 दोष और हो गए। फिर 6 अनायतनों की सेवा हो तो फिर और दोष हो जाते हैं। और 3 मूर्ताएं हो तो और दोष हो जाते हैं। ऐसे कुल 25 दोष होते हैं। तो 8 अंगों का अपने शरीर के अंगों के साथ अपन ने मेल बैठालना चाहा था। तो वर्णी जी के वचनानुसार उसमें दोनों हाथ और दोनों पैरों की चर्चा तो अपन ने कर ली थी कि अपना दाहिना पैर निशंकित अंग का प्रतीक हो गया, बायां पैर निकांक्षित अंग का, बायां हाथ निर्विचिकित्सा अंग का, दाहिना हाथ अमूढ़ दृष्टि अंग का, और फिर उपगूहन अंग। तो अपना नितंब जो शरीर का एक हिस्सा रहता है, नितंब, उसको उपगूहन अंग का प्रतीक माना गया है। तो ढाक कर रखते हैं उसको। उपगूहन में भी दोषों को ढाक करके रखा जाता है। इसके बाद फिर स्थितिकरण अंग है। तो स्थितिकरण का प्रतीक अपनी जो पीठ है, ये पीठ है, क्योंकि वजन भारी होता है तो फिर पीठ पर लेना पड़ता है। और इसके बाद फिर वात्सल्य अंग का प्रतीक वक्षस्थल है। अपना जो हृदय स्थल होता है वो वात्सल्य का प्रतीक है। होली में लोग गले मिलते हैं और बाकी भी जो उत्सव के ऐसे पर्व आ जाते हैं तब भी लोग गले मिल जाते हैं। क्षमावाणी के बाद भी अगर सच्चे दिल से क्षमा हो जाए तो फिर वो गले मिल लेते हैं, और नहीं होते तो फिर ठीक है, जय जिनेंद्र साहब, दूर से ही जय जिनेंद्र कर लेते हैं।
फिर प्रभावना अंग का प्रतीक अपना मस्तक है। इस प्रकार 8 अंगों का शरीर के अंगों के साथ मेल बैठाल करके 16 नाम आपको एक बार में याद हो सकते हैं। यदि एकाग्र मन से आप करो स्मरण तो हो जाते हैं। इसके बाद 8 मदों की चर्चा थी। तो 8 मदों में पिता भूप, अब पिता भूप, पिता राजा है तो उसका अभिमान कर रहा है, तो ये कौन सा मद हुआ? कुल का मद। पिता की जो परंपरा होती है उसको कुल कहते हैं। फिर मातुल रिप, मामा राजा है तो उसका अभिमान करने लग जाए तो मामा की जो पद्धति परंपरा होती है उसको जाति कहते हैं। कुल पिता के वंश को कहते हैं और जाति मामा के वंश को कहते हैं, तो उसका अभिमान करना। ये 2 मद हो गए, कुल का मद, जाति का मद। फिर तीसरा मद कौन सा? रूप का मद। रूप का मद यानी सुंदरता का मद। फिर ज्ञान का मद, चौथा मद। फिर धन का मद, 5वां। बल का मद, 6ठा। इसको छठवां नहीं बोलना चाहिए। छठवां शब्द जो है वो अशुद्ध, भाषा की अशुद्धि बोली जाती है। 6ठा होता है। फिर तप का मद, 7वां। और प्रभुता का यानी ऐश्वर्य का, सत्ता का जो मद होता है वो 8वां मद है। और इसके बाद 6 अनायतन बतला दिए। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवक, ये 6 अनायतन है। और इनकी प्रशंसा उच्चारित भी नहीं करता, इनकी संगति से भी दूर रखता है अपने आप। असंपृक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। और उसके पहले एक बात और कह दी कि मतलब मन वचन काय से वो अनायतनों से दूर रहता है। रत्नाकरण शावकाचार में यही अभिप्राय रखा है। कौन सा श्लोक है वो रत्नाकरण में? अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। हाँ, अमूढ़ दृष्टि का वो श्लोक पूरा कौन सा है? का पथे पथे दुखानाम का पथस्तेप्य सम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। ये श्लोक है। का पथे यानी जो मिथ्या मार्ग है उसमें। और कैसे वो मार्ग है? दुखानाम पथि, दुखों के मार्ग है। मिथ्या मार्ग जो भी है वो सुख के मार्ग तो नहीं है, दुख के मार्ग है, तो उसके प्रति। और का पथस्थेप्य सम्मति, और जो उस कापथ यानी मिथ्या मार्ग पर स्थित है, न तो मिथ्या मार्ग के प्रति और न मिथ्या मार्गी के प्रति अंदर ही अंदर सम्मति यानी अनुमोदन का भाव आना, माने मन से भी उनका समर्थन नहीं करना। और असंपृक्ति, उनका संपर्क भी नहीं करना। और अनुत्कीर्ति, उनका उत्कीर्तन भी मुख से नहीं करना कि भाई वो बहुत सही है, बोले आप कुछ भी कहो लेकिन हमें तो सही लगते हैं, ऐसा मुख से भी उनका उत्कीर्तन, प्रशंसा नहीं करना। तो इसका नाम है अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। इसको अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। वैसे तो अमूढ़ दृष्टि का ये स्वरूप रत्नकर्ण में बताया, यहाँ पर तो अपने को 6 अनायतनों से बचने की बात कह रहे हैं। तो 6 अनायतन कौन से हैं? तो ये 3, कुगुरु, कुदेव और को वृष, यानी वृष का अर्थ क्या मतलब? धर्म। और वृषभनाथ भगवान का नाम वृषभ क्यों है? वृषेण भाति शोभते इति वृषभ। जो धर्म से शोभित होते हैं उनको वृषभ कहा जाता है। मुनिवर वृषभ, ये भी शब्द आता है। कोई मुनि धर्म से बहुत शोभित होते हैं तो उनको मुनि वृषभ भी कहते हैं, मुनिवर वृषभ भी कहते हैं। जिनवर वृषभ भी आता है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान जो जिनेंद्रों में श्रेष्ठ हैं, और फिर वृषभ धर्म से शोभित है। वृषभ का अर्थ श्रेष्ठवाची भी होता है और वृषभ का अर्थ धर्म से शोभित भी होता है। तो ये 6 अनायतन हो गए। और अपनी चर्चा उस समय चली थी ना दूसरी ढाल में, जब गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा था, तब अपनी चर्चा चली थी कुदेव और सच्चे देव। तो इनमें कुदेव किसको कहा था? कि जो परमात्मा के आसन पर आसीन है लेकिन परमात्मा नहीं है। आगे समझ में? उनको कुदेव कहा था। और सच्चे देव किनको कहा था?
कि जो 18 दोषों से रहित होकर परमात्मा के आसन पर विराजित हैं, ऐसे सच्चे परमात्मा सच्चे देव कहलाते हैं। यहां पर देव शब्द का अर्थ देव गति संबंधी देवों को लेकर के नहीं दिया गया, क्योंकि यहां पर सम्यक की श्रद्धा की बात है। तो श्रद्धा के प्रकरण में सुदेव और कुदेव की जो परिभाषा होती है वो इस अपेक्षा से होती है कि सच्चे परमात्मा और फिर परमात्मा के आसन पर विराजमान हुए हैं लेकिन सच्चे परमात्मा नहीं है, परमात्मा के गुण जिनमें अविद्यमान है वे। तो फिर अपनी तीसरी एक श्रेणी निकली थी कि जो न सच्चे देव की श्रेणी में आते हैं और न ही कुदेवों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कौन थे?